वाला रघु प्यास के मारे थका हारा घने जंगलों से गुजर रहा था। उसका गला सूख चुका था और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हे राम, आज तो जान ही निकल जाएगी। इतनी प्यास लगी है कि गला सूख गया है। कहीं पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाती। तभी अचानक उसकी नजर एक झील पर पड़ती है, जिसमें बहुत ही साफ और चंचल पानी चमक रहा होता है। अरे वाह, इतना साफ और सुंदर झील का पानी। ये पानी मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। चलो जल्दी से पानी पी लेता हूँ, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। फिर रघु झील के पास पहुँचता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के बगल में पड़े एक घायल हिरन पर पड़ती है। अरे ये तो घायल है, लेकिन मैं क्या करूँ? वैसे भी इस जंगली जानवर के लिए मैं अपना वक्त खराब क्यों करूँ? मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। रघु जैसे ही झील से पानी पीने के लिए हाथ डालता है, तभी अचानक उसके हाथों में पानी की जगह सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। अरे ये क्या, मेरे हाथों में सोना चांदी? ये तो जादुई झील है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं अमीर बन जाऊंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रघु उसी झील में समा जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने क्या सोचा था? लालच में इस झील को छुओगे और बच जाओगे? वाले गर्मी और पानी और लू से परेशान होकर चौपाल पर बैठे होते हैं। अरे क्या करें, हमारे गांव की समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सभी गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। पानी की कमी से हमारे गांव वाले कितने मर गए। हमें कुछ ना कुछ तो कदम जल्द से जल्द उठाना ही पड़ेगा। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव के कुएं और तालाब सब सूख गए हैं और अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। 1-2 महीने के बाद जब भयंकर गर्मी पड़ेगी ना, तब हम बिना पानी के कैसे जिएंगे। अरे हाँ, ये फिर सभी गांव वाले परेशान होकर जंगल के रास्ते साधु महाराज की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सभी एक कुटिया के पास पहुंचते हैं, जहां साधु महाराज ध्यान में बैठे होते हैं। आओ, आज पूरे गांव वाले एक साथ आए हो। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताएं साधु महाराज, हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल पानी की समस्या आती है, लेकिन इस साल बहुत जल्दी आ गई है। हाँ साधु महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोग प्यास से मर जाएंगे। इस गांव के घने जंगलों के पार त्रिकुट पहाड़ के गर्भ में एक झील है। वो कोई साधारण झील नहीं है, वो गंगा माँ का एक स्रोत है। अगर तुम उस झील का पानी अपने गांव तक ले आओ तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन साधु महाराज, मेरे दादाजी कहते थे वो झील जादुई है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और आज के जमाने में कौन इतना संघर्ष करेगा? सब लोग खुदगर्ज हो गए हैं। बेटा, अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो कोई ऐसा इंसान खोजो जो दिल का साफ हो, और उसे 3 अत्यंत कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पर याद रखना, इन परीक्षाओं को हर कोई पार नहीं कर सकता। कोई साधारण इंसान इन्हें सह नहीं पाएगा। इसलिए हमें वहाँ किसी सच्चे इंसान को ही भेजना होगा, क्योंकि झूठ, लालच और स्वार्थ इन रास्तों पर एक कदम भी नहीं चल पाते। अगर कोई उसमें फंस गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगा। पर साधु महाराज, अब मैं कैसे ढूंढूं ऐसा इंसान जो वहाँ जाने की हिम्मत करे? तुम्हारे ही गांव में एक गरीब मजदूर है जो ये कर सकता है। अब उसे तुम्हें ही पहचानना होगा। फिर साधु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं और सभी गांव वाले परेशान होकर वापस लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आनंद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। से शाम तक गधों की तरह मजदूरी करता हूँ, फिर भी बस एक ही सिक्का मिलता है। आज घर गया तो माँ क्या कहेगी? फिर आनंद कर घर पहुँचता है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान लग रहा है? माँ,
दिन भर मेहनत की, फिर भी सेठ ने बस एक ही सिक्का दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू ईमानदारी से कमाता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। अरे बेटा, आज कुएं पर गई थी लेकिन वहाँ पानी नहीं था, सारे कुएं सूख रहे हैं। थोड़ा सा पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और मेरे घुटनों में बहुत। आनंद को रास्ते से हटाना होगा। अगर ये मुझसे पहले पहुंच गया तो फिर गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रामलाल वही बैठ जाता है। आनंद अब मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे थोड़ा आगे चल लेते हैं, फिर आराम करेंगे। आगे शायद कहीं पानी मिल जाए, बहुत प्यास भी लगी है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झील दिखाई देता है जिसमें साफ और चमकता हुआ पानी होता है। अरे आनंद, देखो कितना बड़ा झील है और कितना साफ पानी है। क्यों ना हम यही पानी गांव में ले जाए। मुझे नहीं लगता कि हमें और दूर जाना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है। हमारे गांव के पास जंगल में कोई झील नहीं है, फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ सकता है। छोड़ो ये सब, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, फिर सोचेंगे। तुम जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। फिर रामलाल झील के पास जाता है और वहाँ उसे एक घायल हिरण दिखाई देता है। अरे यहाँ तो एक घायल हिरण है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पानी पीना है। रामलाल जैसे ही झील में हाथ डालता है, उसके हाथ में सोने चांदी आ जाते हैं। अरे ये तो सच में धनी बनने का मौका है। अब मुझे गाँव वालों की क्या परवाह। मैं सारा खजाना लेकर लौट जाऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा और इस आनंद को यहीं मारकर फेंक दूंगा और गांव वाले समझ भी नहीं पाएंगे। मैं गांव वालों को झूठ बोल दूंगा कि आनंद लालच में सोने चांदी के चक्कर में पहाड़ से गिरकर मर गया। हाँ, यही सही रहेगा। रामलाल लालच में आकर झील से खजाना निकालने लगता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रामलाल झील के अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद अकेला इंतजार करता रहता है। इतनी देर हो गई, रामलाल चाचा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए। आनंद झील की ओर बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये क्या, अभी तो रामलाल चाचा यहीं आए थे, फिर वो गए कहाँ? कहीं झील में तो नहीं गिर गए? आनंद आगे बढ़ता है कि तभी उसे वही घायल हिरण दिखाई देता है। हे राम, इस बेचारे बेजुबान के सिर से कितना खून निकल रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आनंद जैसे ही हिरण को उठाने लगता है, तभी वो बोल पड़ता है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस झील के पानी की जगह मुझे चुना है। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण झील नहीं है। ये एक माया जाल है जो तुम्हें त्रिकुट पहाड़ जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। त्रिकुट पहाड़ का पानी बहुत पवित्र और जादुई है। ये गलत हाथों में न जाए, इसलिए ये माया बनाई गई है। ये शक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, आगे और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। अगर तुम उन पर खरे उतरे तभी मंजिल तक पहुँच पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे हर हाल में पानी लेकर जाना है। फिर आनंद आगे बढ़ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरे गांव वाले मेरी राह देख रहे हैं, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। अचानक जमीन हिलने लगती है और आनंद घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ हिल कैसे रहा है? जमीन के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और आनंद के सामने सोने चांदी और हीरो से भरा विशाल खजाना प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा धन! हाँ, इतना सारा धन तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आनंद, ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त पर। क्या है शर्त आपका? यदि तुम ये धन अपनाओगे तो त्रिकुट पहाड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस धन से तुम राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी, तुम्हें कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आनंद थोड़ी देर खजाने को देखता है। उसकी आंखों में चमक और लालच दोनों झलकते हैं। अगर ये धन मिल जाए तो माँ को कभी दुख नहीं होगा, मैं भी आराम की जिंदगी जी सकूंगा। आनंद धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ता है और एक सोने का सिक्का उठाता है। बस एक सिक्का ही ले लूं, इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा। तभी उसे अपनी माँ गोमती की आवाज सुनाई देती है।
बेटा, ईमानदारी से कमाई हुई थोड़ी सी दौलत ही सच्चा सुख देती है। गलत रास्ते का धन कभी चैन नहीं देता। माँ, आपकी आवाज यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? तभी गांव वालों की आवाज सुनाई देती है। आनंद, आनंद, मुझे बचा लो। हम प्यास से मर जाएंगे आनंद। हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। तभी आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिक्का वापस खजाने पर रख देता है। नहीं नहीं, मैं ये धन नहीं लूंगा। अगर मुझे अमीर बनना है तो अपने गांव वालों को बचा कर बनूंगा। माँ की इज्जत और गांव वालों की जिंदगी इस धन से कहीं ज्यादा कीमती है। तभी तेज हवा चलने लगती है। खजाना धीरे धीरे गायब होने लगता है। शाबाश आनंद, तुमने लालच की परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा दिल साफ है। अब आगे की राह तुम्हारे लिए खुल गई है। आनंद के सामने एक नया चमकता हुआ और उसके सामने रास्ता बन जाता है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है। ए भगवान, अब तो मुझे बहुत जोर की प्यास लग गई है, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हालत में त्रिकुट पहाड़ पर पहुंचना ही है। अगर मुझे इतनी प्यास लग रही है तो मेरे गांव वालों की क्या हालत हो गई होगी। मुझे चलते ही रहना होगा। फिर आनंद जैसे तैसे आगे बढ़ता है और त्रिकुट पहाड़ पर पहुंच जाता है। हाँ, चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं त्रिकुट पहाड़ पर आ गया। अब बस किसी तरह मुझे उस झील तक पहुंचना होगा। फिर आनंद जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम दिव्यांशा है। मैं इस त्रिकुट पहाड़ पर अपने पिताजी संत महर्षि के साथ रहती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक आए